नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 8 की जो हमने कल एक वीडियो बनाया था कि रेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी बुक है उनमें से कौन कौन से आपको पार्ट पढ़ने हैं। तो आपके कमेंट आए थे कि ये जो बुक है इसके जो टॉपिक है आप करवाइए। तो हमने सोचा कि शुरुआत में जो ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी के 5-6 पार्ट हैं और वो सारे के सारे पार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो उनको करवाया जाए और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पहला पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट का नाम है संसाधन। ठीक है, तो देखो संसाधन किसे कहते हैं? वह वस्तु या वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार पूरा कर लिया जाता है या किया जाता है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है या उन्हें संसाधन भी कहा जाता है। तो इस पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं। देखो, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। यानी दो बालक हैं, मोना और राजू, वो घर साफ कर रहे थे और अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। यानी मोना ने कहा ये जो सारी वस्तुएं हैं, जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल, किताबें, ये सारी उपयोगी है, मोना ने कहा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। यानी ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है, यानी ये सारी क्या है? संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। यानी संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। तो आप जो है इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, या पीडीएफ होगी उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और इस पार्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है विप्रो एजुकेशन, वहाँ पर आपको इस पार्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, संसाधन वाली परिभाषा को। इसके बाद अगर देखते हैं, आपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। यानी अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, यानी उन चीज़ों का निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों को विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। यानी आप जो संसाधन हैं इसके अलग अलग प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, यानी हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, यानी हम हमारे घर में जिस लाइट का, जिस बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचाने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, यानी स्कूल से जब घर पहुंचने के लिए जो भी रिक्शा है या कहीं जाने के लिए हमें जो भी संसाधन है, वो पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। ये सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ा सब्जियों का उपयोग किया वे भी संसाधन है। यानी नाश्ता तैयार किया या जिन सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या है? संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है क्या? यानी सारी जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं क्या? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, यानी सारी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसीलिए वह उपयोगी है। यानी ये सारी वस्तुएं क्या है? उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजिकता उससे एक संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु है या पदार्थ की जो उपयोगिता है या उसकी जो प्रायोजिकता है वो उसे क्या बनाती है? संसाधन। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी राजू जानना चाहता था कि कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी कोई भी चीज़, यानी कोई वस्तु है, वो संसाधन कब बनती है? जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। यानी जो संसाधन, कोई भी वस्तु है, इसका प्रयोग या उसका उपयोग उसे क्या है? मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य का क्या अर्थ होता है? महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी कुछ जो संसाधन है उनका आर्थिक मूल्य होता है, यानी वो संसाधन जो है मतलब उनकी वैल्यू होती है, पैसे में वैल्यू होती है, कि मतलब उनको आप बेचकर जो है पैसा कमा सकते हैं। जबकि कुछ जो संसाधन उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण से धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, यानी लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता।
यानी कोई भी धातु है जैसे सोना चांदी कोई भी तांबा, उन धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन मनोरम भूदृश्य यानी जो मनोरम धरती का जो दृश्य है उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, यानी दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है तथा मनुष्य की जो आवश्यकताएं है उनको पूरा भी करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी कुछ जो संसाधन है वो टाइम के साथ आर्थिक रूप से क्या हो सकते हैं, मूल्यवान। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी कुछ संसाधन जो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे दादी नानी के जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई मतलब वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मतलब कोई रुपये पैसे में नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्य करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पर कोई पेटेंट करा ले तो वो अगर किसी मेडिकल फर्म द्वारा यानी कोई मेडिकल फर्म उनको बेचती है तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान है। अब देखो पेटेंट का अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी पेटेंट का अर्थ होता है कि जैसे आपकी दादी नानी की कोई नुस्खे है उनको पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवाने के बाद जो कंपनी जिनने उसका पेटेंट करवाया अब उसके अधिकार सिर्फ उसके पास है, ठीक है। उससे वह पैसे कमा सकती है और आप उस पर दावा नहीं कर सकते क्योंकि उसने उसको पेटेंट करवा लिया है। उसके बाद है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी भी जो है दो महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी, यानी कोई भी कौशल करना है या किसी नवीनतम ज्ञान का जो प्रयोग करते हैं उसको प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करती है, यानी समय और जो मतलब टेक्नोलॉजी है ये पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताएं समझे, यानी दोनों जो है लोगों की आवश्यकताओं से भी समझे। लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी जो व्यक्ति है वह भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधन उसमें कही, यानी मानव की या लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार और खोज ये जो अधिक से अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज व आविष्कार होते हैं, यानी जो प्रत्येक खोज या आविष्कार है उससे बहुत सारी अन्य खोज और आविष्कार भी होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, यानी जैसे पहले आग खोज किया गया, आग की खोज से बाद में खाना बनाने की पद्धति भी खोजी, खाना बनाने की पद्धति हो गई और अन्य प्रक्रियाओं का भी प्रचलन हुआ। जबकि पहिए के आविष्कार से अंतर परिवहन की नवीनतम विधि को, यानी पहले जो पहिए का विकास हुआ उससे क्या गाड़ियाँ चलाने लगी, मतलब गाड़ियाँ रेल मतलब हर प्रकार के मतलब परिवहन के साधनों में उसका उपयोग होने लगा। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करने और उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन जो जल विद्युत है इससे जो है जल ऊर्जा मतलब जल से भी जो है विद्युत बनाने लगी, यानी जल है ये उपयोग था और जल के बाद उससे बिजली बनने लगी। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार कौन कौन से थे। तो संसाधनों को मान्य 3 प्रकार में बांटा गया। एक तो प्राकृतिक संसाधन है, एक मानव निर्मित संसाधन और एक मानव खुद संसाधन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलता है, यानी हमारी कुदरत से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, वो संसाधन जो बिना ज़्यादा अधिक संशोधन किए बिना, यानी उनमें ज़्यादा मतलब संशोधन नहीं होता, सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु जिससे हम सांस लेते हैं प्राकृतिक संसाधन है। हमारे नदियों और झीलों का जल प्राकृतिक संसाधन है। मृदा प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन, ये सारे क्या है प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, यानी मतलब निःशुल्क है यानी फ्री में दिए गए गिफ्ट हैं, सीधे सीधे उपयोग में लाया जाता है, यानी इनको सीधा सीधा उपयोग में लाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों को सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी, यानी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन है इसको अच्छी तरह उपयोग में लाने के लिए औजारों और तकनीक की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा जाता है। आप देखते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकते हैं, यानी वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद वे दोबारा काम में आ सकते हैं या दोबारा उनका उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित है, असीमित का मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, यानी ऐसे हैं जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता,
जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये दो संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ जो नवीकरणीय संसाधन है जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित कर सकता है। यानी जो नवीकरणीय संसाधन है जैसे जल है, मृदा और वन, इनका जो लापरवाही से उपयोग है वो उनकी भंडार जो है इनको प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, यानी जल जो है वह असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जो जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़े भागों में एक समस्या है। यानी जल को असीमित माना जाता है, लेकिन फिर भी जब जल की कमी आती है, प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं, इससे क्या विश्व की बहुत बड़ी एक समस्या है, मतलब जल का कम होना। अगला है अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। यानी एक तो इनका क्या है, भंडार सीमित है यानी लिमिटेड है, और भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनःपूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी अगर एक बार हम इनको समाप्त हो जाए तो इसको दोबारा बनने में या दोबारा उपयोग में लाने में हजारों साल लगते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है, यानी इसमें क्या है, मानव जीवन की अवधि से भी ज़्यादा यह अवधि है। इस प्रकार की जो संसाधन है वो अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक जो भौतिक कारक है इन पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, यानी पृथ्वी पर जो है ये कारक है इनमें अलग भी भिन्नता है, इसके कारण जो संसाधनों का वितरण है वो भी असमान है। अब देखो पीछे हमें यहाँ पर शब्दावली जैसे संसाधन का भंडार किसे कहते हैं, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। यानी संसाधन का भंडार क्या होता है, उपयोग के लिए संसाधन की जो उपलब्ध मात्रा है वो संसाधन का भंडार कहलाता है। अब देखो मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। यानी जो कभी कभी जो प्राकृतिक पदार्थ है वो संसाधन तब बन जाता है जब उनका मूल रूप बदला जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसमें से लोहा बनाना नहीं सीखा। यानी जो लोहा अयस्क है वो उस टाइम तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसमें से लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है जैसे पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग पुल में भी किया जाता है, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में किया जाता है। जो मानव निर्मित संसाधन हैं जैसे पुल, सड़क, मशीन और ये वाहन है, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी जो तकनीकी है वो भी मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ, राजू ने स्वीकृति में हाँ लाया। यानी जो हम यानी मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इसे मानव निर्मित बनाता है। अब है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी अगर लोग जो है वो अधिक संसाधन, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसका ज्ञान हो, उसका कौशल और उसकी प्रौद्योगिकी हो। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से, यानी मानसिक और शारीरिक से भी है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों की मतभेद भी है, इतना होते हुए स्थिति इनका नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की जो कुशलताएं और भौतिक पदार्थों मूल्यवान संसाधन बनाने में भी सहायता करती है। इसीलिए मनुष्य क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग इसे मानव संसाधन कहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य वाले जो लोग हैं वो बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार मानव संसाधन विकास करते हैं। यानी अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए जो लोगों के जो कौशल है उनमें जो सुधार करना है वही मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधनों का संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश हो रहे थे। यानी मोना ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें पृथ्वी पर सारा जल सूख गया, सारे पेड़ काट दिए गए, वहाँ पर न तो छाया है न कुछ खाने पीने के लिए था। सारे लोग परेशान हो रहे और भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे। उसने अपनी माँ को जो है इस सपने के बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है, यानी ये सपना सच हो सकता है। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। यानी अम्मा ने कहा कि अगर हम नवीकरणीय जो संसाधन है उनके प्रति हम सतर्क नहीं रहेंगे तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, यानी वह भी
समाप्त हो सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय समाप्त हो सकते हैं, यानी अनवीकरण भी समाप्त हो ही सकते हैं। राजू ने पूछा हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, यानी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, यानी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों का एक तो सतर्कतापूर्वक यानी जागरूक रूप से उपयोग करना, यानी जितनी जरूरत है उतना उपयोग करना, और नवीकरण बनने के लिए उन्हें समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है? जो संसाधन है इनका उपयोग करके जो आवश्यकता है और भविष्य में इनके संरक्षण के लिए जो संतुलन बनाए रखना, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग को कम करके वस्तुओं पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी व्यक्ति है वो अपने उपभोग को कम कर सकता है और वस्तु की जो पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग है उसको योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्नता यानी ये विभिन्नता भी है और सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने जो समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हमें जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बताना, अपनी प्रति को सजीव रखना ये एक बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्य है। जैसे ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ जो है व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, यानी बिजली फालतू न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलते हैं, यानी जल और कोयले से ये मिलते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं बहेगा, यानी जल जो है व्यर्थ में नहीं बहेगा। जल की एक बूंद जो है मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा हम सब मिलकर जो है अंतर ला सकते हैं। ये कार्य मोनू, राजू और उसके कुछ मित्रों ने किया। आपके क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य की जो पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा से जुड़े हैं, इसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जैसे सभी जो नवीकरण संसाधन है इनका उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है इसको संरक्षित किया जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की कम से कम हानि हो सके। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, जैसे जीवन के जो सभी रूपों का आदर है और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संसाधन पाठ है वो यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम आपके लिए इस पाठ के, आप कहोगे तो कुछ क्वेश्चन ला सकते हैं वस्तुनिष्ठ रूप में।